हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है एपिसोड नंबर 38, जिसमें आप देखेंगे कि दादी पूछती है अक्षरा से, कैसी हो बिटिया? अरे वाह, बुखार उतर गया तेरा तो। फिर अक्षरा की माँ आती है, चल तेरी नज़र उतार दूँ। न जाने किसकी नज़र लगी है। फिर अंशु आता है और पूछता है, दादी ये होलिका दहन क्या है? फिर दादी बोलती है, चलो अच्छा है, मैं तुम दोनों को इसकी कहानी सुनाती हूँ। एक राजा था हिरण्यकश्यप, उसका एक बेटा था प्रहलाद। उसकी भगवान विष्णु में आस्था थी, पूरी निष्ठा थी, लेकिन उसके पिता को यह बात बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। उसने गुस्से में आकर अपने ही बेटे की जान लेनी चाहिए। प्रहलाद को विष का प्याला दिया गया, उसको ऊंचे पहाड़ से नीचे धकेला गया, लेकिन भगवान में आस्था होने के कारण उसकी बार बार जान बच गई। अंशु ने फिर प्रश्न किया, आगे क्या हुआ दादी? दादी ने कहा कि हिरण्यकश्यप की बहन के पास एक दुशाला था, जिसे हम चादर बोलते हैं। उसे वरदान मिला था कि वो उसे ओढ़कर आग में बैठेगी तो वह नहीं जलेगी। प्रहलाद को उसकी गोद में बिठा दिया गया। होलिका का दुशाला उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गया, जिससे होलिका तो जल गई और प्रहलाद बच गया। इसलिए भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा मन का विश्वास पक्का हो, क्योंकि मन के विश्वास के कारण लोग बड़ी से बड़ी कठिनाई भी पार कर जाते हैं। उसके बाद होलिका की पूरी तैयारी की जाती है, पूजा अर्चना की जाती है और भोला भैया पूजा अर्चना का सारा सामान लेकर आता है, जिससे सभी लोग एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं देते हैं। उसके बाद अक्षरा माँ दादी कह रही थी, जो होली की आग से उसे नहीं जला पाई प्रहलाद को, मैं भी मन की आस्था को परखना चाहती हूँ, किस्मत आजमाना चाहती हूँ। क्या सच में मन का विश्वास किस्मत बदल सकता है? अक्षरा की माँ सोच में पड़ जाती है कि अक्षरा क्या कह रही है। कहती है अक्षरा, माँ मैं उस लड़के से मिलना चाहती हूँ। और फिर उसकी माँ उसे गले से लगा लेती है। फिर धनिया और अंशु भोला को सोते हुए रंग लगाकर उसे जोकर बना देते हैं और उसके ऊपर हंसने लगते हैं। और फिर आपस में सब होली रंग खेलने लगते हैं। फिर वर्षा और शौर्य आपस में रंग लगाते हैं। वर्षा कहती है कि हम किसी से डरते नहीं हैं, और दोनों रंग खेलते हुए भागकर नीचे आ जाते हैं। जैसे ही वो नीचे आते हैं तो देखते हैं कि उनके माँ बाबूजी सामने ही खड़े हैं, इसलिए वो उन दोनों को देखकर एक बार तो घबरा जाते हैं, लेकिन माँ और बाबूजी उन्हें कुछ नहीं कहते हैं और होली खेलने की परमिशन दे देते हैं। जैसे ही शौर्य के बाबूजी शौर्य और वर्षा के पास जाते हैं, शौर्य और वर्षा दोनों ही डर जाते हैं कि न जाने क्या कहेंगे, लेकिन वो खुश होते हैं और उन्हें खेलने की इजाज़त भी देते हैं। शौर्य अपने बाबूजी को रंग लगाता है, जिससे शौर्य और उसके बाबूजी आपस में गले मिलते हैं। और फिर जब वहाँ पर भोला आता है, जो धनिया ने उसे जोकर बनाया था, उसे सब देखकर हंसने लगते हैं। जब वो आईने में देखता है उसकी शक्ल को, तो वो बोलता है कि ये काम धनिया के हैं। और फिर वहाँ पर वर्षा की माँ भी आ जाती है। वर्षा अपनी माँ को देखकर खुश हो जाती है और बोलती है, माँ आपका चेहरा क्यों उतरा है? वर्षा की माँ के साथ जो लेडीज आती हैं वो बोलती हैं कि भोला के हाथ से रंग गिर गया है सुलेखा जी की साड़ी पर। फिर अक्षरा की दादी बोलती हैं, तो क्या हुआ? विधवा है, विधवा होने से क्या त्योहार नहीं रहते? वर्षा की दादी कहती है कि मैं भी तो विधवा हूँ। मुझे अक्षरा के दादाजी कभी बेरंग नहीं देखना चाहते थे, वो उन्हें कभी मंजूर नहीं था कि उनके जाने के बाद मेरी ज़िंदगी बेरंग हो, और मुझे लगता है कि वर्षा के बाबूजी भी ऐसा ही चाहते होंगे। फिर दादी वर्षा की माँ को रंग लगाती है और वर्षा की माँ शौर्य को रंग लगाती हैं।